जय हिंद। आज देखेंगे वीडियो नंबर 6.11 धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। तो आज लॉस एंड ऑब्जेक्टिव का ये हिस्ट्री का वीडियो है, तो आप वीडियो में बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 14। बताना है कि जैन तीर्थंकरों में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थंकर। जैन में कुल 23 तीर्थंकर हुए थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नंबर 2 देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ए जैन का, बी बौद्ध का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध का। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी पावापुरी, डी कुंडग्राम। 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए कुशीनगर। क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए संस्कृत, बी अर्धमगधी, सी पाली, डी प्राकृत। 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। बताना है कि सांची किसके लिए विख्यात है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक, बी जात्रिक, सी सलसलस, डी लिच्छवी। 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी जात्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अनुज्जा, सी त्रिशला, डी देवकी नंदन, डी देवानंदी। 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी त्रिशला। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलन, डी सुभद्र। 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी शौरसैनी। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलुगुमेला, डी पावापुरी। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पराया चित्रकारी है, जो अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है, डी एलोरा में है। बताना है कि बोधिसत्व जो पद्मपाणि का चित्र है सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ पे है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए अजंता में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बोध गया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। बताना कि बोध गया कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जातक
किस ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बौद्ध। देखेंगे सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। बताना है कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी गया में। बौद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए महाविनिष्कर्मण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। बताना है कि बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी धर्मचक्र परिवर्तन। और 24 देखेंगे बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। बताना है कि बौद्ध धर्म किस समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। बताना है कि बुद्ध को गिरि त्याग मतलब घर त्याग का प्रतीक क्या है। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए घोड़ा। बुद्ध का गिरि त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी डिगनाग। 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 महावीर का मूल नाम था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी वर्धमान। सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध का मूल नाम था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ त्से तुंग को, डी अकबर को। बताना है द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने, चालुक्य वंश को ही सोलंकियों वंश कहते थे, डी राष्ट्रकूट ने। बताना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे नागा अर्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। बताना नागा अर्जुन कौन था। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी बौद्ध दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ए पहले, बी 10वें, सी 8वें, डी 24वें। 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे जियो और जीने दो किसने कहा था? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए महावीर स्वामी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मनीष सुब्रत, डी महावीर स्वामी। 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जीन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निवारण। 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी कैवल्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन काश्मीर, डी राजगिरी। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुंडलवन काश्मीर में। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी काश्मीर। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगिरी। बताना है कि अशोक के शासनकाल में
जो बौद्ध संगीति हुई थी किस नगर में हुई थी? 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम भी पटना में है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध तथा जैन के बीच समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी, डी बोध गया। 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ एवं 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। जैसे देखेंगे, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, और निधन जो हुआ था उनका कुशीनगर में हुआ था। इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्वा, डी 14 उपपूर्वा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपको सी 14 पूर्वा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मखली गोसाल। 45 का ऑप्शन हो जाएगा डी मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंदी यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्त। 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी हिंदी यूनान। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी यशोदा, सी विपिन, डी प्रभास। 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए जमाली। जमाली जो था महावीर स्वामी का दामाद था। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म को महिमा है वह है? बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि सम्यक धारण और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से बिलोंग करता है। तो इसका हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कथन ये कहता है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताना है कि इसमें क्या कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो जैसे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए देखेंगे, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। बताना है कि चैत्य व विहार में क्या अंतर है। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और जबकि विहार का मतलब होता है निवास स्थल, इसलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पाबा, सी सम्मेद शिखर, डी उज्जैन। 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवव्रत, बी महाकश्यप, सी उपाले, डी आनंद। बताना है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रध्वन से, सी संकर्षण प्रध्वन तथा वासुदेव से, डी कैवल्य वासुदेव से। बताना कि हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख किसके संदर्भित है। 54 का ऑप्शन हो जाएगा डी कैवल्य वासुदेव से। ये जो है केवल वासुदेव से है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? एक देखेंगे, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। 2 देखेंगे, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। 3 देखेंगे, उसने कुछ शिल्पों को हीन निम्न माना।
बताना है कि बौद्ध के विषय में कौन सा कथन सही है। 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 1, 2 और 3, और तीनों है जो बौद्ध धर्म के विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए सतवत ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, डी आभीरों ने। बताना है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको ए सतवत ने। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दी गई कूट से ज्ञात करें। बताना है कि कौन सा बौद्ध संगीति सबसे पहले हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। तो पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में हुआ था। इसलिए इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपालि, डी किसी को नहीं। 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी किसी को नहीं। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध उपरांत संघ के नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, साम्यवाद सिद्धांत है, एक लौकिक धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी जैन धर्म का। 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिनार, डी उज्जैन। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला था। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी सांची। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्योपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भगवत पुराण। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी छांदोग्योपनिषद। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालाचार्य, डी देवऋषि शर्मन। 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, और भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी अबू, डी पावा। इस 66 नंबर क्वेश्चन में जैन महासभा का आयोजन बता रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी अबू, डी पावा। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृतिक व अर्धमगधी, सी पाली या पूर्ण मगधी, डी संस्कृत व बही। 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी प्राकृतिक और अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर देखेंगे, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2 देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 3 देखेंगे, 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा सही है बताना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। तो 70 का देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 3 देखेंगे, 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो ऑप्शन ए देखेंगे, संघ, परिनायक और धर्म व विनायक विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी नंबर देखेंगे, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था।
सी देखेंगे किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी देखेंगे आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताना है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों का पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत कर अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्श्वनाथ, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। कथन ये कहता है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर देखेंगे कृषकों में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बताना है कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क गलत है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषक में कीटों एवं कीड़ों का हत्या होना शामिल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। जरूरी है कि अगर खेती करेंगे तो कीट एवं कीड़ों की हत्या होना लाजमी है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीप वंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यवादन के विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे मिलिंद अपनाओ राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमरिल भट्ट। 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए नागसेन। फर्स्ट पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।